बैलेट पेपर्स की दोबारा छपाई, इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात मौखर करने का इंदिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ऐसे हलकों में इंतखाबात मौखर हो सकते हैं जहां बैलेट पेपर्स दोबारा छापने पड़ रहे हैं। खुसूसी सिक्योरिटी कागज ना मिला तो इंतखाबात मौखर के अलावा कोई चारा ना होगा। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि ऐसे बैलेट पेपर दोबारा छापे जाएंगे। मौजूदा छपाई का अमल मुकम्मल होने के बाद बैलेट पेपर दोबारा भी छापे जाएंगे। छपाई कागज़ और वक्त की दस्तयाबी के साथ प्रिंटिंग प्रेसेस के इस्तेताद पर मुनहसर होगी। अहम खबर है, आपको बता रहे हैं। इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में माई गाढ़ी मंगोपीर में पीपल्स पार्टी के हाफिज अब्दुल बर और जान मोहम्मद गबूल का जलसा जारी है। हाफिज अब्दुल बर कहते हैं कि वो बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म का हल्फ उठाते देख रहे हैं। रिजवान अहमद बताएंगे। मंगोपीर टाउन का इलाका माई गाड़ी इस वक्त यहाँ पर जंगल में मंगल का समा है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली हल्का NA 244 हाफिज़ अब्दुल बर और सूबाई असम्बली के हल्का PS 118 के उम्मीदवार जान मोहम्मद गबूल नामजद उम्मीदवार, इनकी जानिब से एक जलसे का इनेकाद किया गया था जिसमें बहुत बड़ी तादाद में आवाम ने शिरकत की है और यहाँ पे काफ़ी धुआंधार तकारीर भी हुई। हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। हाफिज़ अब्दुल बर साहब, आपने अभी अपनी स्पीच में कहा कि आप 9 फरवरी को देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म का हलफ उठा रहे हैं बिलावल भुट्टो, इतना कॉन्फिडेंस की वजह? बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं, आपने यहाँ पर देखा है कि ये कितना पसमानदा इलाका है और यहाँ पर आप लोगों ने लोगों की मोहब्बत और लोगों का खुलूस आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ लोग किस तरह से मोहब्बत करते हैं। और दूसरी वजह ये है कि जितनी हमारी कैंपेन के दौरान हम जिस जगह पर जाते हैं हमें इसी तरीके से मोहब्बत मिल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक बिज़नेस कम्युनिटी से भी ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरा भाई भी सोशल वर्कर है और मैं सोशल वर्कर भी हूँ। आप लोग और ये सब लोग हमें जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर कुछ ना होते हुए भी इनके काम, इनकी ज़रूरियात इनके साथ खड़े रहे। जान मोहम्मद गबूल साहब, आप बताइएगा कि आप ये कहते हैं कि 40 साल से यहाँ पर कोई तरक्याती काम नहीं हुए, क्या तरजीहात हैं अगर कामयाबी मिलती है तो? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे यहाँ बड़े इशू है एजुकेशन का। एजुकेशन सबसे बड़ा, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन बहुत लोग इस चीज़ से बहुत पीछे है और यहाँ के नियर कोई हॉस्पिटल्स वगैरह भी नहीं है। इंशाअल्लाह ताला ने मौका दिया, जितनी आवाम की मोहब्बत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, तो इंशाअल्लाह ये हमारा विनिंग सीट है और माशाल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाह इस दफ़ा विनिंग करके जो लोगों के 40 साल तक मसले हल नहीं हुए, इंशाअल्लाह हमारे हाफिज़ अब्दुल बर साहब और PS 118 के कैंडिडेट। टर्नआउट बहुत कम रहता है इलेक्शन में। अब तक जो आपकी कॉर्नर मीटिंग्स हुई या आपके जलसे हुए, उसमें आवाम की जो दिलचस्पी आप देख रहे हैं, टर्नआउट कैसा देख रहे हैं? इंशाअल्लाह 40 से प्लस, इंशाअल्लाह 40 से प्लस इंशाअल्लाह। बिल्कुल, कहा यह जा रहा है कि आवाम की बहुत ज़्यादा तवक्कात हैं, ख़ासतौर पे पीपल्स पार्टी के मुंतखब नुमाइंदों से और इसके साथ साथ नामजद उम्मीदवारों से जो कामयाब होते हैं। तो कहा यह जा रहा है कि मंगोपीर के जो बुनियादी मसाइल हैं उनको हल किया जाएगा। जी। नॉर्थ कराची सेक्टर 4D में मसाइल के अंबार लग गए। पानी की किल्लत, बिजली की आंख मचोली भी जारी है। इलाका मकीन कहते हैं बुनियादी सहूलतें ही दस्तयाब नहीं हैं। अपडेट करेंगे वसीम इफ्तिखार। इस वक्त मैं नॉर्थ कराची सेक्टर 4D में मौजूद हूँ, जो कि ख्वाजा अजमेर नगरी के इलाके में आता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मसाइल ही मसाइल है। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि ये पूरा हिस्सा जो है वो तहत निगाह हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कचरे के अंबार हैं और सीवरेज का निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाह है। इस हद तक यहाँ पर गंदगी है कि लोगों को शदीद मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है। ये हल्का जो है वो सूबाई असम्बली के जो है वो PS 122 में आता है, जबकि कौमी असम्बली के हल्के NA 247 में आता है। ना सिर्फ गंदगी है बल्कि दीगर मसाइल की वजह से भी इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इलाका मकीनों जानते हैं कि गंदगी के अलावा यहाँ पे और क्या क्या मसाइल हैं। यहाँ पानी के मसाइल हैं, ठीक है, गैस नहीं आती है, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, दूसरा ये कचरा वचरा है। देखें यहाँ पे ये मसाइल चल रहे हैं। गैस तो यहाँ पे तकरीबन 3-3 महीने 4-4 महीने हो गए, आ ही नहीं रही है। लोग सिलेंडर भरवा के जाते हैं, लकड़ियाँ जलाते हैं। इस वजह से इस इलाके का गैस तो बिल्कुल ही ख़त्म है। पानी का मसला, पानी 16-17 दिन बाद आता है, ये चक्कर। और बिजली का तो बिल्कुल ही पता ही नहीं है कब जा रही है कब आ रही है। ये बताएं कि अब इंतखाबात आ रहे हैं, आप वोट देंगे नहीं देंगे, क्या आपने फैसला किया है? नहीं, इंशाल्लाह वोट तो देंगे, हमारा हक ही क्यों नहीं, NIC बना हुआ, इंशाल्लाह वोट डालेंगे। लेकिन जो उम्मीदवार हैं इस हल्के से इंतखाबात लड़ रहे हैं, उनसे क्या उम्मीद है वापस है आपकी? नहीं, इंशाल्लाह वो काम करवा रहे हैं यहाँ पे। जैसे कचरा कुंडी बहुत ज्यादा थी यहाँ पे पहले, अभी इन्होंने ये रखा है, ये जगह बनाई है, रोड वोड बनाए, इंशाल्लाह बनाएंगे वो भी। तो इंशाल्लाह हम उनके साथ हैं, जो भी उम्मीदवार यहाँ से खड़ा होगा हम वोट देंगे।
जी बिल्कुल, ये थे इलाका मकीन जिन्होंने इलाके की सूरत हाल से आगाह किया, इलाके के मसाइल बताए। इनका ये कहना है कि यहाँ पर पानी जो है उसके शदीद मसाइल हैं, पानी की किल्लत है। तकरीबन 15 दिन के बाद या 17 दिन के बाद यहाँ पर पानी आता है, जबकि जब से सर्दियाँ शुरू हुई हैं गैस के मसाइल ने भी जो है परेशान करके रखा है, बिजली के मसाइल हैं। और इनका कहना है कि इन तमाम तर सूरत हाल की वजह से इनकी मुश्किलात में इजाफा हो चुका है। ताहम इन तमाम तर सूरत हाल के बावजूद ये इंतखाबात 2024 में अपने हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ के उम्मीदवारों से इन्होंने उम्मीद लगा रखी है कि मुंतखब होने के बाद वो यकीनन हल्के के मसाइल को हल करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बैलेट पेपर्स की दोबारा छपाई, इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात मौखर करने का इंदिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ऐसे हल्कों में इंतखाबात मौखर हो सकते हैं जहां बैलेट पेपर दोबारा छापने पड़ रहे हैं। बात करने के लिए ब्यूरो चीफ फ़हीम सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम, कहिएगा कौन कौन से जो हल्के हैं वहां पर इलेक्शन मौखर हो सकते हैं? देखिए, इलेक्शन कमीशन के बैलेट पेपर की दोबारा छपाई के मसले पर हंगामी इजलास हुआ है और ये इजलास इस हवाले से है कि अदालती फैसलों के ऊपर बहुत से लोगों के नाम, जो उम्मीदवारों के नाम बैलेट पेपर में शामिल किए गए हैं और बाद लोगों को जो है वो निशानात भी अराट किए गए हैं अदालती हुक्म के ऊपर। लेकिन क्योंकि ये सब कुछ उस वक्त हुआ है जब इलेक्शन कमीशन जो है वो बैलेट पेपर की छपाई जो है वो शुरू करा चुका था मुल्क के सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में। ये जितने भी बैलेट पेपर छपते हैं, इनके जो कागज होता है वो सिक्योरिटी पेपर होता है और खुसूसी वो पेपर होता है। तो इस वक्त सिचुएशन ये आ चुकी है कि बैलेट पेपर की छपाई जो है इस हवाले से कि जो नए बैलेट पेपर में तब्दीली के बाद जो दोबारा बैलेट पेपर छपने हैं उनकी वजह से अगर खुसूसी सिक्योरिटी कागज ना मिला तो इलेक्शन कमीशन समझता है कि इंतखाबात मौखर करने के अलावा कोई चारा ना होगा। और ये इलेक्शन कमीशन का कहना है कि मौजूदा छपाई का अमल, यानी जो इस वक्त बैलेट पेपर छप रहे हैं वो अमल मुकम्मल होने के बाद ही ऐसे बैलेट पेपर दोबारा छापे जा सकेंगे। और ये छपाई की जो है कागज, वक्त की दस्तियाबी और प्रिंटिंग प्रेसों की इस्तार पर जो है वो मुनस्सिर होगी। इलेक्शन कमीशन ने जो बैलेट पेपर का साइज भी कम करने का फैसला किया है। तो ये साइज इसलिए कम किया गया है कि 2018 में बैलेट पेपर के लिए 800 टन खुसूसी सिक्योरिटी कागज इस्तेमाल हुआ था, लेकिन चूंकि इस साल 2024 के इंतखाबात में उम्मीदवार ज्यादा हैं इसलिए इस बार जो 2400 टन यानी 3 गुना ज्यादा कागज की जरूरत पड़ रही थी। इससे बैलेट पेपर का साइज कम कर दिया है और बैलेट पेपर का साइज कम करने से जो कागज की जरूरत है, जो सिक्योरिटी कागज है, उसकी जरूरत जो है 2170 टन रह गई है। लेकिन 2170 टन में भी सिर्फ एक बार बैलेट पेपर छप सकते थे जो ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन छपने के लिए दे चुका है। तो कुछ हल्कों में बैलेट पेपर की दोबारा छपाई की एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है इलेक्शन कमीशन के लिए। इलेक्शन कमीशन ये समझता है कि ये दोबारा छपाई की वजह से उन हल्कों में इंतखाबात हो सकते हैं जहां पर के बैलेट पेपर जो है वो दोबारा छापे जा रहे हैं। अच्छा फ़हीम, ये बताइएगा कि अगर इंतखाबात मौखर करने की बात करता है इलेक्शन कमीशन तो क्या इसकी अदालत में दरख्वास्त दायर की जाएगी? क्योंकि अदालत की तरफ से वाज़े ये पैगाम दिया गया था कि किसी भी किस्म के किसी भी वजह को नहीं बनाया जाना चाहिए इलेक्शन में ताख़ीर के हवाले से। जब भी इलेक्शन कमीशन इंतखाबात मौखर करने का अंदिया दे रहा है तो जनरल इलेक्शन के हल्कों में इंतखाबात मौखर करने का अंदिया नहीं है। ये सिर्फ उन हल्कों में इंतखाबात मौखर करने की बात हो रही है जहाँ के बैलेट पेपर दोबारा छापने पड़ रहे हैं और चूंकि जाहिर है वो भी अदालती हुक्म पर दोबारा छापने पड़ रहे हैं तो इसकी वजह से इस वक्त इलेक्शन कमीशन के सामने ये ये इंतखाबात जो हैं वो कुछ हलकों में कहा जा रहा है कि वो मौखर हो सकते हैं और वक्त कम है और छपाई अभी होनी है। बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ फ़हीम सिद्दीकी, आप हमारे साथ मौजूद हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं PS 103 के इलाके जैकब लेन में शहरियों के मसाइल हल नहीं हो सके। 2 लाख ज़ायद वोटर्स पर मुश्तमिल ये हल्का है जहां पर सीवरेज का पानी सड़कें तबाह करने लगा है। मज़ीद हमारे साथ मौजूद होंगे फरहान खान, जी बताएगा। बिल्कुल, इस वक्त जो है मैं सूबाई असम्बली के हल्का PS 103 के इलाके जैकब लाइन के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पे मेरे कैमरामैन सज्जाद अगर आपको रोड की हालत दिखाएं तो सीवरेज के नाकिस निकाम की बाई जो है वो सड़क के ऊपर जो है वो सीवरेज का गंदा पानी जमा है, जिसके बायस यहाँ के दुकानदार और रिहायशी जो है वो सख्त मुश्किलात का दो चार है। जबकि ये मेन पार्किंग प्लाजा के सामने वाला रूट है जो आगे की तरफ जाता है, बस अड्डा भी यहाँ पर कनेक्ट होता है, मुसाफिर के लोगों के आने जाने का गुजर भी होता है। लेकिन उसके बावजूद जो है मरकज़ी शाहराह होने के बावजूद जो है वो रोड जो है वो तबाहाली का शिकार है। सीवरेज का पानी जमा होने के बाद जो है वो दुकानदार के साथ साथ जो है वो मकीन भी मजीद मुश्किलात का शिकार है। इसमें कुछ मकीन भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी तफसीलात जानते हैं। सर मुझे बताइएगा कब से ये मसला है? सर ये रोज़ का मामूल है, कभी कभार आर्जी तौर पे दुरुस्त हो जाता है, मगर महीने में कम से कम 6 बार इस रोड पर पानी खड़ा होना आम सी बात हो गई है। इसमें कुछ पानी कल रात की बारिश का हो सकता है, मगर उससे हटकर भी अगर आप पीछे तक जाएं तो ये सिलसिला पूरे साल जारी और सारी रहता है।
मुझे बताइएगा कि PS 103 का ये हल्का लगता है, इलेक्शन भी जो है वो अभी सर के ऊपर है, तो क्या लगता है कोई इस मसाइल को इस पर नज़रसानी करेगा? जो PS हल्का हो या NA हल्का हो, उनका टारगेट वोटर तो होते हैं, मगर वो लोकल मसाइल को लेके चल रहे होते हैं। ये मेन रोड या बड़े जो रोड होते हैं, कभी कोई कहता है सिटी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, कोई कहता है KDA की जिम्मेदारी है, मगर कोई भी जिम्मेदारी को लेने को तैयार नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कोई भी हुकूमत आ जाए इन रोड्स के मसाइल इन हल्कों की या इलेक्शन की बुनियाद पर हल होंगे। जी बिल्कुल, कोई भी हुकूमत आ जाए या कोई भी उम्मीदवार आ जाए जो मसाइल को ताहाल हल तलब ही रहते हैं। इस वक्त जो है वो सेवरेज के नाकारा निज़ाम के बायस जो है वो एक ट्रैक जो है वो मुकम्मल बंद हो गई है, जिसके ऊपर जो है वो गड्ढे पड़ते चले जा रहे हैं और सेवरेज के नाकारा निज़ाम के बायस जो है यहाँ पे दुकानदार और रिहायशी दोनों को ही वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया। आम इंतखाबात में चंद रोज़ बाकी है। MQM पाकिस्तान ने अवामी राब्ता मुहिम तेज़ करने की ठान ली है। 6 फरवरी को कौमी असम्बली के तमाम हल्कों में रैली निकाली जाएगी। बात करने के लिए शुएब मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, एक तो रैली के हवाले से बताइएगा, और 5 फरवरी तो वैसे ही आखिरी दिन है मुहिम का, 6 फरवरी को कैसे रैली निकाली जाएगी? जी बिल्कुल, आम इंतखाबात में चंद रोज बाकी रह गए हैं। MQM पाकिस्तान की जानिब से आज ये फैसला जो है वो सामने आया है। MQM पाकिस्तान ने अवामी राब्ता मुहिम तेज करने के साथ साथ जो है 6 फरवरी को कौमी असम्बली के तमाम हलकों में जो है रैली निकालने का फैसला किया है। कौमी असम्बली के तमाम हलकों में रैली जो है अवामी राब्ता मुहिम के सिलसिले में निकाली जाएगी। मुख्तलिफ बहुत शुक्रिया शेब, आपने हमें अपडेट किया। गुज़िश्ता रात शहर भर में होने वाली बारिशों के बाद जमा होने वाला पानी जो है अभी तक ना निकाला जा सका। मजीद जानेंगे जुनेद जावेद से। जी, रात गए बारिशों का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ था। मुख्तलिफ इलाकों में कराची के बूंदाबांदी भी हुई और कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश भी जो है वो देखने को मिली। लेकिन सुबह होते ही कराची के जो मुख्तलिफ शारा हैं वहाँ पर हमने देखा कि बड़ी तादाद में पानी जो है वो जमा था, जिसकी निकासी के लिए वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन ने और खुसूसी तौर पर टाउन्स इंतज़ामिया ने जो है कोई काम नहीं करवाया। इस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ ये कोरंगी कॉजवे का मुकाम है, जो कि कोरंगी कॉजवे से ब्रूक्स चौरंगी के लिए रास्ता जाता है। यहाँ मेरे कैमरामैन अगर आप पीछे दिखाएं तो इस वक्त भी जो है वो पानी बड़ी मिकदार में यहाँ जमा है और एक इस तरफ पानी जमा है, सामने वाले रोड पर भी जो है इसी तरीके से पानी जमा है और लोग जो यहाँ से गुजर रहे हैं उनको भी खासी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग कार में सफ़र कर रहे हैं वो तो बेहतर तरीके से यहाँ से गुजर पा रहे हैं, लेकिन जो मोटरसाइकिल में है वो लोग अक्सर और बेशतर जो है इसी पानी की वजह से स्लिप हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा इनको चोटें भी आती हैं। इलाके के यहाँ के जो लोग हैं जो यहाँ से गुजर रहे हैं वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर पानी की निकासी कराई जाए। अगर मुख्तलिफ इलाकों की बात की जाए तो मुख्तलिफ इलाकों में कोरंगी के जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर जगह जगह पानी इस वक्त भी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के मेयर जो चेयरमैन जो है वो मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब है और मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने भी ये दावा किया था कि जैसे ही बारिशें शुरू होंगी तो उनका अमला जो है वो। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। रवा माली साल पहले 6 माह में पेट्रोलियम लेवी की वसूली में 166% का इजाफा रिकॉर्ड हुआ। इस पर मजीद बात करेंगे अशरफ खान से। जी अशरफ। जी, वज़ारत खजाना की रिपोर्ट है जिसमें बताया गया कि रवा माली साल पहले 6 माह में पेट्रोलियम लेवी की मद में 166% का रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक 6 माह में पेट्रोलियम लेवी की मद में 473 अरब रुपए वसूल किए गए और गुज़िश्ता माली साल 6 माह में देखा जाए पेट्रोलियम लेवी की मद में 178 अरब रुपए की वसूली की गई थी और माहिरीन का कहना है हुकूमत की जाने से पेट्रोलियम लेवी में नुमाया इजाफे की वजह से लेवी में इजाफा हुआ है। अशरफ खान हमें तफसीलन अपडेट करते, बहुत शुक्रिया। दूसरी जानब ताजर बरादरी इलेक्शन के बाद मुआशरत के इस्तेहकाम के लिए पुरुमीद है। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान सिंध जावेद कुरैशी का कहना है हुकूमत सनतों को सहूलियात फ्राहम करे, सनतें चलेंगी तो एक्सपोर्ट बढ़ेगी। बात करते हैं काविश मेमन से, अपडेट कीजिएगा। वफाकी वज़ीर तिजारत ने एक तजवीज़ पेश की और कहा है कि जो तिजारती खसारा है उसको ख़त्म करने के हवाले से मुल्क में जो 20,000 छोटे ताजिर से कारोबार से रिलेटेड ताजिर हैं वो अगर 10 लाख रुपए की एक्सपोर्ट करते हैं तो जो तिजारती खसारा है वो भी ख़त्म होगा और ज़र मुबादला के ज़खायर में भी इजाफा होगा। तो क्या ये पॉसिबल है? इस वक्त मेरे साथ ऑल ताजिरान सिंध इत्तेहाद के जो सदर हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ना हमारे पास गैस है इस वक्त, ना बिजली है, ना हमारे पास रोड है। हुकूमत पहला इकदाम ये उठाए कम से कम हमें फैक्ट्रियों में और दूसरे जो शॉप पर हमें कम से कम लाइट, जो भी वर्किंग आवर है उसमें लाइट हमें दे और गैस दे। तो ये कोई इतनी बड़ा मुश्किल काम नहीं, इस टारगेट को हम ना पूरा कर पाएँ, हम कर पाएंगे, लेकिन पहला कदम हुकूमत ने उठाना है, सहूलतें हुकूमत ने देनी है, ताजिरों ने उस पर अमल करना है और मुल्क तभी तरक्की करेगा, ये तमाम सहूलतें ताजिरों को मिलेगी तो उसके बाद हमारा मुल्क इंशाल्लाह ज़रूर तरक्की करेगा। खित्ते में सबसे ज़्यादा जो इस वक्त बिजली और गैस की कीमतें हैं वो पाकिस्तान में है।
लेकिन हमारे ऊपर जो एक तलवार लटकी हुई है IMF की, वो जो भी शराइत देगी हमें मानना पड़ेगा। लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि आइंदा जो 8 फरवरी को 24 को जो इलेक्शन होने वाले हैं, उसके बाद एक मजबूत हुकूमत आए और वो मईशत को संभाला दे और मुल्क से जो महंगाई का जो जिन बेकाबू है इसे बोतल में बंद किया जाए और माशी हालात हमारे बेहतर हों, तो वही सब कुछ हो सकता है। इससे पहले मुझे हालात सुधरते हुए नज़र नहीं आते। और बाकायदा हमारी वफाकी मिनिस्टर जनाब एजाज़ गौर साहब से भी मीटिंग हुई है और उन्हें भी हमने अपनी तजावीज़ दी हैं और इंशाअल्लाह ताला हम मिल बैठेंगे। ताजिर बिरादरी इस मुल्क के लिए किसी भी कुर्बानी देने से दरेक नहीं करेगी। बिल्कुल, जावेद कुरैशी में साथ मौजूद हैं। उनका कहना है कि एक्सपोर्ट्स में इजाफे के लिए साजगार माहौल इंतहाई ज़रूरी है और वो यकीनन। बहुत शुक्रिया काविश, आपने हमें अपडेट किया। DIG ईस्ट जोन का खवातीन और बच्चों पर तशद्दुद के सदबाब के लिए एक अहसन इक़दाम सामने आया है। बात करेंगे मेराज अख्तर से, बताइएगा। जो बिल्कुल कराची पुलिस की जानिब से शहरियों को सहूलियात फराहम किए जाने का सिलसिला मुसलसल जारी है। ईस्ट जोन पुलिस की जानिब से जो है सो गुलशन इकबाल थाने में वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का जो है कायम किया गया है ऑफिस, जहाँ पर खवातीन पुलिस हल्का तैनात होंगी। उसका अब से कुछ देर पहले इफ्तिताह किया है DIG ईस्ट असफर महसन ने, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम पूछेंगे कि इसकी जरूरत क्यों पेश आई और किस तरह से ये वर्किंग करेगा यूनिट। जी अस्सलाम वालेकुम। असफर साहब भी बताइएगा कि किस तरह से ये यूनिट वर्किंग करेगा और क्या किस सोच के तहत ये बनाएगा। देखें, हमारा मकसद ये है कि ईस्ट जोन के अंदर हर थाने के अंदर जो वुमेन एंड चाइल्ड फैसिलिटेशन सेंटर का जो है वो क्याम किया जाए। जैसे कि आपको मालूम है कि 50% पॉपुलेशन जो है वो हमारी लेडीज़ है और उनको बेसिकली इनकरेज करने के लिए, सहूलत देने के लिए ये स्टेप लिया गया है। इसमें जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनकी तरफ से IG सिंध और कराची पुलिस चीफ की तरफ से हमें डायरेक्शंस थी कि पब्लिक फैसिलिटेशन को इम्प्रूव किया जाए। तो उसी इनिशिएटिव को दोहराते हुए हमने ऑलमोस्ट ईस्ट जोन के हर थाने के अंदर ये डेस्क कायम किया है ताकि पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फैसिलिटेट किया जाए और थाने के माहौल को अंदर से उनको एक्सपोज ना किया जाए, क्योंकि उनका काम नहीं है। तो इसी जो है मकसद के तहत जो है ये आज का जो इफ्तिताह है ये अमल में लाया गया। DIG साहब हमारे साथ मौजूद थे और इनका ये कहना है ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कुव्वत गोयाई और समाज से महरूम निजी तालीमी इदारे की तलबा ज़ैनब ने 8 मुकाबले में तीसरी पोजीशन हासिल कर ली है। मजीद बताएंगी आयमा खान। जी बिल्कुल, देखें सिम्बारा आर्ट गैलरी में आज जो है वो निजी स्कूलों के तलबा और तलबात की जानिब से पेंटिंग्स की नुमाइश की तकरीब जो है वो यहाँ पे की जा रही है, जिसमें आर्ट कंपटीशन और जिसकी थीम रखी गई है COP28 जो है वो इसकी थीम रखी गई और यहाँ पे माहौलियाती आलूदगी, मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से जो है वो निजी स्कूलों के तलबा और तलबात ने जो है वो खूबसूरत पेंटिंग्स बना के अपने जो है वो इजहार ख्याल किया है। यहाँ पे मेरे साथ ज़ैनब मौजूद और मेरे कैमरामैन शाहजेब आपको दिखाएं तो इन्होंने जो है वो एक पेंटिंग बनाई है जिसकी वजह से इन्हें जो है वो यहाँ पे आज तीसरी पोजीशन इन्होंने हासिल की है। इस पेंटिंग को अगर हम देखें तो इसको देख के ये फील होता है कि ये इन्होंने जो बनाई है कि दुनिया भर में जो पानी का एक अहम मसला है, खुशहाली जो एक अहम मसला हमारी दुनिया भर में जारी है, जिसकी वजह से जो है वो ज़मीन भी हमसे शिकवा कर रही है। हमारे साथ बराह रास्त ज़ैनब और उनकी टीचर मौजूद हैं, हम इनसे पूछते हैं, बताइएगा इस पेंटिंग को बनाने का क्या मकसद था? मैंने ये जब सोचा कि क्लाइमेट चेंज के हिसाब से क्या होनी चाहिए, फिर मुझे यही आइडिया हुआ कि पानी की किल्लत की वजह से जो गरीब लोग हैं वो किस तरह से सरवाइव करें, किस तरह से परेशान है। फिर उस आइडिया को लेते हुए अपनी कलरिंग की मदद से मैंने इस पेंटिंग को बनाया और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस थीम को पसंद किया गया और इसमें जो है वो जो आज मुझे ये पोजीशन भी हासिल हुई है। क्या कहेंगी, कुव्वत गोयाई और समाज से महरूम है ज़ैनब, लेकिन जो है वो इतना आला काम कर दिखाया इन्होंने, तो इस पे ज़ैनब को कितनी खुशी हो रही है और आप बतौर टीचर आपको कितनी खुशी महसूस हो रही है? मुझे अगर मैं ये कहूँ कि मुझे कितनी खुशी हो रही है तो मैं अपनी वर्डिंग में बता ही नहीं सकती, क्योंकि आप देख रही हैं कि कितने जो पार्टिसिपेंट थे, जितने भी स्टूडेंट थे वो तमाम हेयरिंग थे और हमारी एक ही स्टूडेंट थी डेफ जिसने इसमें पार्टिसिपेट किया और माशाल्लाह से आज विन किया और आज ये इतने लोगों के बीच में खड़ी है, तो ये हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे स्कूल के लिए, पूरे सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात, बहुत अचीवमेंट है।
जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ ज़ैनब और ज़ैनब की टीचर जो है वो हमारे साथ मौजूद थी। ज़ैनब जो है वो क़ुव्वत गोयाई और समाज से महरूम है, लेकिन इन्होंने अपनी तख्लीकी सलाहियतों को उजागर किया और एक खूबसूरत पेंटिंग बना के जो है वो इस आर्ट। छठे सिंध कॉलेज गेम्स दूसरे रोज भी जारी हैं। कराची के मुख्तलिफ कॉलेजेस हिस्सा ले रहे हैं। मजीद बात करेंगे मोहम्मद हमाद से। जी बताइए। सिंध कॉलेज गेम्स 2024 का बाकायदा आगाज़ हो चुका है और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं रीजनल डायरेक्टर कॉलेज प्रोफेसर मुस्तफ़ा कमाल साहब। हम उनसे बात कर लेते हैं। मुस्तफ़ा साहब, बड़ा ही ज़बरदस्त जो है ये इनिशिएटिव डीजी कॉलेज जो है उनकी जानिब से लिया जाता है। हर साल इस तरह के इवेंट जो है मुनक्किद किया जाता है। क्या समझते हैं कितना ज़रूरी है? मैं ये कहूँगा कि ये छठे सिंध गेम्स जो है बैक वक्त सिंध के 6 रीजन्स में शुरू हुए हैं। हमारी एक सेंट्रल कमेटी बनी थी डायरेक्टर जनरल की ज़ेर निगरानी, जिसमें ये डिसाइड किया गया कि बच्चों को कोई ऐसा मौके फराहम किए जाएँ जिससे वो बच्चा क्लास से बाहर निकल कर कोई हेल्दी एक्टिविटी कर सके। तो ये प्रोग्राम बनाया गया कि जैसे कि हर कॉलेज में ग्राउंड अवेलेबल नहीं है, इसलिए किसी कंबाइन सिलसिले के साथ पहले इंटर डिस्ट्रिक्ट मुकाबले कराए जाएँ, उसके बाद जो है इंट्रा डिस्ट्रिक्ट्स हों, उसके बाद रीजन्स के दरमियान मुकाबले हों, क्योंकि कहते हैं कि हेल्दी बॉडी कीप्स हेल्दी माइंड। तो बेसिक हमारा मतलब यही है कि बच्चों को हम हेल्दी एक्टिविटीज़ के लिए मौका फराहम करें और घर से वो बाहर निकलें और कुछ सीखें। देखिए, हमारे साथ मौजूद है रीजनल डायरेक्टर कॉलेज मुस्तफ़ा कमाल साहब, जिनका ये कहना है कि ये हेल्दी एक्टिविटी के लिए जो है खेल बहुत ज़रूरी है और इन बच्चों को जो है ग्राउंड में लाने के लिए हर साल जो है ये इवेंट मुनक्किद किया जाता है, जिसमें तमाम छठा साल है और तमाम कॉलेजेस के जो तलबा व तलबात हैं वो इसमें शिरकत करते हैं और अपनी सलाहियतों को मनवाते हैं। और फिर उसके बाद पहले ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, डिस्ट्रिक्ट के तो तमाम कॉलेजेस हैं वो आपस में मैचेस खेलते हैं। फिर उसके बाद जो है तमाम वो डिस्ट्रिक्ट आपस में मैचेस खेलने के बाद जो है तमाम जो हमारे महकमा कॉलेज एजुकेशन सिंध की जानिब से डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में तालिबात के लिए खेलों की सरगर्मियों का इनेकाद किया गया है। मजीद बताएंगे अक्सा शाहिद। मैं कराची हॉकी ग्राउंड में मौजूद हूँ, जहाँ जो है वो लड़कियों के लिए टग ऑफ वार का इनेकाद किया गया है। इस गेम का इनेकाद जो है वो किसने किया है? सिंध गवर्नमेंट ऑफ CED का जो इदारा है वो ख़वातीन के लिए जो है वो इसका इनेकाद किया गया है। यहाँ पर टग ऑफ वार के लिए 15 कॉलेजेस ने जो है वो शिरकत की है। लड़कियां यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं जो स्पोर्ट्स के लिए जो है वो यूँ समझ लें, यूँ कहा जा सकता है कि जो है वो ज़ोर आजमाई का जो ये सिलसिला होता है, यहाँ पर रस्सी पे जो है लड़कियां आजमा रही हैं। इस पर बात करने के लिए जो है वो हमारे साथ डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन राइस मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे। बताइएगा कि 15 कॉलेजेस की लड़कियाँ यहाँ पर थी, हम देख रहे थे कि बड़ी जो है वो ज़ोर आजमाई हुई, तो किस तरीके से आपने प्लान किया था ये सारा? जी, मैं गयासुद्दीन जान मोहम्मद बुरई गर्ल्स कॉलेज डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन। ये सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से तमाम गेम्स का इनेकाद किया गया है, जो कि एक बड़ा बेहतरीन किस्म का कल ओपनिंग हुई है इसकी, आपने सबने देखा होगा। और आज इसका मुख्तलिफ गेमों का हिस्सा था और आज टग ऑफ वॉर जो गर्ल्स है वो यहाँ पे इनेकाद हुआ। इसका टग ऑफ वॉर में 15 कॉलेज की टीमों ने हिस्सा लिया और जिसमें हमारी जान मोहम्मद बुरई गर्ल्स कॉलेज ने माशाल्लाह 4 मैच खेल के फाइनल में अपनी जगह बनाई। उन्होंने 3 प्री क्वार्टर फाइनल जीता, क्वार्टर फाइनल जीता और सेमीफाइनल, और फाइनल हम हार्ड लक हमारी टीम लूज़ कर गई राना लियाकत के सामने। लेकिन बच्चियों के लिए ये बहुत ज़बरदस्त इवेंट है और ये सिंध गवर्नमेंट और कॉलेज एजुकेशन की बेहतरीन एफर्ट है। तो मेरे ख्याल से इससे पूरा कॉलेज एक्टिविटीज़ भी पॉजिटिवली रन करेंगी और बच्चों को भी अपने आप को डिस्कवर करने का मौका मिलेगा। होपफुली इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इससे अच्छे हमारे कॉलेज गेम्स होंगे। थैंक यू। यकीनी तौर पर जो है वो देखा जा सकता है कि लड़कियां जो है वो यहाँ पर जो तुलबा हैं वो बड़ी खुश दिखाई दे रही हैं। टग ऑफ वार का जो सिलसिला है वो यहाँ पर जो है वो लड़कियां खेल रही हैं और जो है वो इस चीज़ को जो है वो इस चीज़ का मुतालबा करें कि मज़ीद जो मुख्तलिफ गेम्स हैं वो भी जो है वो बनाए, वो उनके लिए भी जो है